हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी रेशनल नंबर की 4th वीडियो है। इस वीडियो में हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स की, और साथ में हम इसके साथ साथ इसी वीडियो में हम होल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड इंटीजर्स के लिए भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए, और फिर हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सबके लिए देखेंगे। तो एसोसिएटिव फॉर एडिशन, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। जैसे कि आपने क्या करा, लेट करे कि 3 रेशनल नंबर्स, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, रेशनल नंबर्स आर ए, बी एंड सी। अगर तीनों हैं रेशनल नंबर, तो एडिशन के लिए, तो फॉर एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, वो ये होगी कि a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी नहीं है, मीनिंग ये है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। अब आप कहेंगे कि इसमें फ़र्क ही क्या है, तो फ़र्क ये है कि इस एडिशन में पहले b और c को प्लस किया जाएगा, उसमें a को प्लस किया जाएगा, और यहाँ इस साइड में पहले a प्लस बी को प्लस किया जाएगा, फिर c को। और अगर हम ये, अभी तो हमने फॉर एडिशन के लिए देखा, अगर हम यही सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं तो सब जगह साइन माइनस का आ जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और डिवीज़न के लिए तो हर जगह डिवाइड आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमने सबसे पहले हम फॉर एडिशन के लिए लेट करते हैं 3 रेशनल नंबर हम लेट कर लेते हैं। तो वो रेशनल नंबर जैसे कि हम करते हैं, जैसे 4/3 और -5/3 और -2/3, ये हमने रेशनल नंबर लेट कर लिए। और अब हम चेक करते हैं एडिशन के लिए। तो फॉर एडिशन, तो सबसे पहले हम इस साइड के लिए पहले हम 4/3 प्लस, यहाँ आपको ध्यान रखना है कि b प्लस सी है, मतलब b है c है, तो -5/3 प्लस c कितना है, -2/3। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि साइन b से प्लस का है। और सेम हम यहाँ करेंगे, बट पहले a प्लस b को ब्रैकेट में लेंगे, तो a है b है 4/3 प्लस दिस, मतलब -5/3। तो क्योंकि अब ये यूज़ हो चुकी है ब्रैकेट, तो प्लस c का मतलब प्लस दिस। अब हमें इसी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 4/3 प्लस साइन को सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस आपका हो जाता है -2/3। तो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ही 3 एलसीएम आएगा, -5 -2, ये सेम इसलिए आ गया क्योंकि जब डिनोमिनेटर रेशनल नंबर्स के लिए सेम होते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वही सेम नंबर्स को नोट कर देते हैं। 4/3 प्लस माइनस माइनस होता है पॉजिटिव, मतलब प्लस -7/3, बट साइन माइनस का आता है क्योंकि बिगर नंबर साइन माइनस का है। तो 4/3 -7/3, ओके। तो सॉल्व कर लेते हैं, 3 एलसीएम आएगा, और 3 एलसीएम आता है मतलब 4 - 7। और सॉल्व करेंगे, आप इसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर देते हैं, कट करते हैं, आंसर आया -1। सेम यहाँ सॉल्व करेंगे, आप इसको खुद सॉल्व करिएगा, और आप देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर भी ये आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ, और इसका आंसर भी -1 ही आएगा, कंफर्म है। इसका मतलब क्या है कि रेशनल नंबर एडिशन के लिए एसोसिएटिव होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम किसके लिए करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए। तो करना हमें यही है, सेम यही हमें करना है। तो हम बस अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है हमारे लिए। तो सब्ट्रैक्शन
तो सब्ट्रैक्शन में रूल क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी। इसका मतलब क्या है, दिस इक्वल होगा a माइनस बी माइनस सी। तो हम इसको एक सॉल्व करके देखेंगे कि 4/3, अब हम थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं 4/3। एक तो हमने लेट किया था 4/3, आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा 4/3, सेकंड -5/3 और -2/3। तो -5/3 ये है -2/3 और माइनस यहाँ पहले से है तो +2/3। इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 3 सेम है डिनोमिनेटर, तो सेम -5 + 2 4/3 माइनस प्लस माइनस 5 में 2 या 3, और बिगर नंबर से माइनस का है और माइनस बाहर भी है तो हो जाएगा पॉजिटिव। इसका एलसीएम लेंगे 3, 4 + 3 मतलब 7/3। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। अभी हम नहीं कह सकते कि इक्वल है, लेकिन अभी हम देखते हैं, चेक करते हैं। तो अब a की वैल्यू क्या है 4/3, b की वैल्यू है -5/3, अभी ऊपर दिखाया था। यहाँ माइनस पहले से ही है तो जाएगा +5/3, और इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस यहाँ पर है। और c की वैल्यू है, देखते हैं कितनी है, -2/3, हो जाएगा +2/3। क्यों? क्योंकि माइनस का पहले से ही साइन है। सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 3, 4 + 5 + 2/3, यहाँ आएगा 9/3 + 2/3। एलसीएम लेंगे 9 + 2 11/3। आप ही देखते हैं क्या देखते हैं, सॉरी दिखा नहीं होगा आपको, अब देख लीजिए। ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी सेम नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए रेशनल नंबर में नहीं होती है, वैलिड नहीं होती है, नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। तो हम लिखेंगे, इसीलिए इसमें लिखेंगे एसोसिएटिव फॉर एडिशन बट नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव है या नहीं है। तो एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो हमने लेट क्या किए थे, तीनों वो हमने लिख दिए हैं, 4/3 -5/3 एंड -2/3। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि a क्रॉस b क्रॉस c, पहले b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे फिर c से करेंगे। वैसे करके दिखाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिंपल है। ये तो वही वो बात तो होगी कि 3 × 4 × 5, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर छिड़ तोड़ता हूँ कि चलिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ कि a की वैल्यू कितनी है 4/3 क्रॉस, b की वैल्यू -5/3 क्रॉस कम, और c की वैल्यू -2/3। तो देखिए 5 × 2 = 10, 3 × 9 और माइनस माइनस प्लस। मल्टीप्लिकेशन में बिगर नंबर नहीं देखा जाता है, डायरेक्ट देखा जाता है माइनस माइनस प्लस और नहीं। सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ कट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 10 × 40 और 3 × 9 = 27। इसको भी आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही आएगा। ये भी आप, मैं आपके छोड़ देता हूँ, डू योर सेल्फ, खुद ही करें आप। और आंसर इसका भी सेम ही आएगा। तो मतलब ये होता है एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होती है। अगर नहीं होती तो नॉट एसोसिएटिव लिखते। हम देखते हैं डिवीज़न के लिए। तो डिवीज़न के लिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, होगी नहीं, लेकिन आपको सॉल्व तो करके दिखाना ही दिखाना है। सॉल्व हम करके दिखा देते हैं कि सॉल्व हमें कैसे करना है। a / b / c, इसका मतलब ये नहीं है, फर्स्ट केस में b को c से डिवाइड करेंगे पहले, और सेकंड में a को b से डिवाइड करेंगे फिर डिवाइड करेंगे c से। तो हमारी a की वैल्यू क्या थी, यहाँ हम देख सकते हैं 4/3। तो 4/3 डिवाइड बाई b कितनी है -5/3 डिवाइड बाई c कितनी थी -2/3। अभी हमने सीखा था डिवाइड कैसे करते हैं, सेकंड रेशनल नंबर को रिवर्स कर देते हैं और साइन आ जाता है क्रॉस का। इसको रिवर्स नहीं करते हैं, रिवर्स इसी को करते हैं, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा ये। 3/-2,
तो अगर कुछ क्रॉस कट हो रहा है तो हाँ देखिए 3 कट हो रहा है, माइनस का माइनस में कैंसिल कट हो रहा है, मतलब 5.2 बचता है। अब देखिए फिर से वही प्रोसेस आ गई नहीं आ गई, तो 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2.5, फिर रिवर्स करके इसको नहीं करा, इसको करा है। 4 2 8, 5 3 15। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं, -5/3 डिवाइड बाई -2/3। इसको बैठ में आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो 4/3 डिवाइड किया मल्टीप्लाई 3/-5, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। थ्री कैंसिल हो गया, 4/-5। अब हम क्या करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे क्योंकि डिवाइड का साइन लगा है, मल्टीप्लाई 3/-2। अब कुछ कट तो नहीं हो रहा है, 4 3 12, 5 2 10, बट माइनस प्लस। बट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 12/10 भी 12 और 10 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं। 2 6 2 5 6/5। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए अलग अलग आ रहे हैं, मतलब नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीज़न। अब आपको क्लियर हो गया हुआ। अब हम एसोसिएटिव की यही प्रॉपर्टी हम रेशनल होल नंबर के लिए पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम इंटीजर्स के लिए। तो हम पहले हम देखते हैं होल नंबर्स के लिए अपने, ये होल नंबर में ये वैलिड है नहीं है, किसके लिए, कि एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपनी होल नंबर्स के लिए, और मैं अब होल नंबर्स के लिए करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको हिंट दे देता हूँ। नंबर्स के लिए आप ये आपके लिए होमवर्क समझ लीजिए घर पे। जैसे कि आप लेट करेंगे 3 होल नंबर्स, कोई भी लेट कर लीजिए 3 4 5, और उनमें क्योंकि मैं टफ तो करके दिखा दिया, सिंपल आप कर सकते हैं। तो पहले आप एडिशन में करके देखिएगा, फिर आप सब्ट्रैक्शन में करके देखिएगा, मल्टीप्लिकेशन में, और सेम डिवीज़न में। तो जो आपने रूल्स रेशनल नंबर्स के लिए देखे थे, वही रूल इसके लिए अप्लाई हो जाएंगे। एडिशन के लिए एसोसिएटिव होगी, और इसके लिए एडिशन में एसोसिएटिव होंगे, और सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव होल नंबर्स की प्रॉपर्टी नहीं होगी, और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव, यस, एसोसिएटिव फॉर डिवीज़न, नॉट एसोसिएटिव। तो ये आपको ध्यान रखना है। बता देता हूँ, एसोसिएटिव फॉर एडिशन, नॉट एसोसिएटिव फॉर सब्ट्रैक्शन, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन, और नॉट एसोसिएटिव फॉर डिवीज़न। अब यही बिल्कुल सेम कहानी निकल के आती है इंटीजर्स के लिए भी, क्योंकि आप टफ़ तो कर चुके हैं, और टफ़ का मतलब रेशनल नंबर के लिए कर चुके हैं, तो इंटीजर्स के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम टू सेम यही होगा। आप हम ही कर देते हैं, थोड़ी सी जगह है, स्पेस है यहाँ पे, कि फॉर इंटीजर्स सबसे पहले आप एडिशन के लिए करेंगे, कि जैसे आप कुछ भी 3 इंटीजर्स ऐड कर लीजिएगा। जैसे कि हमने ऐड कर सकते हैं कि 2 ये पॉजिटिव इंटीजर है, -3 नेगेटिव इंटीजर है, और आप चाहें तो -5 भी कर लीजिएगा। तो पहले आप एडिशन के लिए देखिए, जैसे हमने रेशनल नंबर के लिए करे हैं, और आप ये देखेंगे कि जब आप एडिशन के लिए करेंगे तो पता लगेगा कि एसोसिएटिव है। और सब्ट्रैक्शन के लिए नो, मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर आप करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, शॉर्टकट लिख दिया है, तो यस, और डिवीज़न के लिए नॉट एसोसिएटेड, डिवीज़न के लिए नॉट एसोसिएटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हमारी यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ख़त्म होती है। आप घर पर प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।